हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हमारे पास एक लॉजिक है जो अभी नॉर्मल जो एलईडी चल रही हैं उनमें ये लग के आ रहा है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे हम मदरबोर्ड की सप्लाई देंगे, इसकी यूनिवर्सल मदरबोर्ड से इसे चेक करके बताएंगे कि इसमें अगर फॉल्ट आता है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये सस्ता तो आता है मगर और हमारे पास नहीं है तो सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने देखो, और ये इससे ऐसा भी लगता है जैसे टीवी बंद पड़ी हुई है, इस तरीके से कर रहा है तो ऐसा लगता है कि मदरबोर्ड भी ख़राब है या फिर सप्लाई ख़राब है, कुछ ना कुछ लोड नहीं ले रहा है। तो देखो, मैं इसे बताऊंगा किस तरीके से ये सेट करना है आपको। तो पहले सबसे पहले हम देखो इसे लगाएंगे। इसे लगाने के बाद में इसे सप्लाई देंगे दोस्तों। और सप्लाई देते हुए देखो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसे प्रेस करूँगा। अब प्रेस करने के बाद में दोस्तों देखो लाइट जली और फिर ये रेड लाइट में आ गया, ऑन भी हुआ। ऑन होने के बाद में फिर ये, तो इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे यहाँ या इसे निकाल देते हैं। देखो यहाँ से इसे निकाल देते हैं और फिर हम इसे ऑन करेंगे एक बार और। देखो ये ऑन हुआ। देखो अब ये एक बार और दिखाता हूँ आपको। देखो ये रेड लाइट में आ गया, स्टैंड बाई में गया और स्टैंड बाई से देखो बाहर आ गया। अब देखो अब ये लाइट ऑफ नहीं हो रही है, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे ये एलवीडी से यहाँ से निकाल दिया है। तो ये फॉल्ट अब कहाँ चला गया, इसमें चला गया। इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसे हम चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा दोस्तों। क्या शॉर्टिंग है तो हो सकता है इसकी सप्लाई में ही फॉल्ट है। इसे भी ऑफ कर देते हैं। तो इसे कर लेते हैं बजर मोड में। तो सबसे पहले हम पीएफ वगैरह, ये पीएफ देखो यहाँ जो पीएफ होते हैं, देखो ये पीएफ शॉर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ। देखो ये हमें शॉर्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों में से कोई एक पीएफ शॉर्ट हो सकता है। तो और भी जो पीएफ लगे हुए वहाँ भी देख सकते हैं। और कोई पीएफ शॉर्ट नहीं बता रहा है, केवल 2 पीएफ हैं जो शॉर्टिंग में जा रहे हैं। देखो ये एक तो ये है और एक ये है। अब इसे निकालने के लिए देखो यहाँ पेस्ट लगाएंगे, पहले इस पे लगाएंगे फिर उस पे बाद में देखेंगे। पहले एक निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों, देखो ये पीएफ मैं निकालूंगा इसे। देखो ये पीएफ हमने निकाल दिया है। और इसे अब चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो यही देख लेते हैं दोस्तों, इस पीएफ पे शॉर्टिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। तो देखो शॉर्टिंग हट चुकी है। और ये भी देख लें, देखो ये शॉर्ट है, तो हमने ये बाहर कर दिया है। तो अब इसकी जगह पे हम दूसरा भी लगाना है। तो देखो यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई है इस पे ही लग रहा है। तो 2 हमें यहाँ पे पीएफ दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से ये पीएफ निकाल के उस जगह पे लगा देंगे। और लगाएंगे नहीं फिर भी चल जाएगा, मगर लगे हुए हैं तो लगाना अच्छा है, क्योंकि भाई कैपेसिटी तो उसकी फ़िल्टर करने की है तो वहाँ लगाना ज़रूरी है।
दोस्तों देखो हमने ये लगा दिया है, मगर ठीक से नहीं लगा है, और एक बार फिर और लगा देते हैं इसको। तो दोस्तों देखो इसे हम फिर इसकी सप्लाई LVDS की सहायता से इसे चेक करेंगे। देखो हमने ये LVDS लगा दिया है, और अब इसे हम सप्लाई देंगे। देखो सप्लाई आ चुकी है, और जो शॉर्टिंग थी उसे भी बता देता हूँ मैं। देखो शॉर्टिंग आ रही थी इस PF पे, देखो अब कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों जो हमारी सप्लाई जो ये PF शॉर्ट बता रहा था, देखो अब इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखो कोई शॉर्टिंग नहीं बोल रही है, तो ये अब हो सकता है कंप्लीट हो चुका है। और देखो ये प्रेस करके देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखते हैं 12 वोल्ट। अब देखो ये लाइट भी, तो दोस्तों देखो ये हमारी लाइट ब्लू हो गई है। तो यहाँ वोल्टेज क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। देखो 12 वोल्ट हमारे यहाँ मिल चुके हैं, और यहाँ देखेंगे AVDD ये भी ओके हो चुकी है दोस्तों। और देखो यहाँ BGH 31 वोल्ट ये भी बन रहे हैं। तो ये BGH बन गए तो सब सारे वोल्टेज हमारे बन ही जाते हैं, फिर कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है दोस्तों। तो हमारा ये ओके हो चुका है लॉजिक ये। तो दोस्तों